सभी को सुप्रभात। मैंने आज यह तय किया है कि बीए की छात्राओं के लिए हिंदी विषय से संबंधित कुछ सवालों के उत्तर जानने समझने का प्रयास किया जाए। तो इस क्रम में मैंने कबीर की सामाजिक चेतना को आज का विषय निर्धारित किया है और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कबीर की सामाजिक चेतना के मूल बिंदु क्या हैं। हालांकि क्लास के दौरान मैंने कबीर की सामाजिक चेतना या भक्ति आंदोलन की सामाजिक चेतना पर व्यापक चर्चा की, परंतु यह विषय वर्तमान समय में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की चपेट में पूरा विश्व आ गया है तो यह विषय ऐसे समय अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम हर चीज़ का विश्लेषण तो करते हैं लेकिन अपनी आदतों, अपनी नीतियों का बारीकी के साथ मूल्यांकन नहीं करते हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने अपनी दोहे में इस बात का जिक्र किया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इस दोहे के आधार पे हम सहजता के साथ उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां से हम अपने को परिवर्तनकारी या मानवताकारी या मानवतावादी बना सकते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत कबीरदास जी का जो उदय होता है वह आरंभिक पटल पर उदय है, यानी भक्ति काल का एक विमर्श जो नवीन विमर्श में तब्दील होता है, उसकी शुरुआत कबीरदास के यहाँ से होती है। और अधिक समझने के लिए यह बताना जरूरी है कि साहित्य के क्षेत्र में कबीरदास जी वही कार्य कर रहे हैं जो राजनीतिक ऐतिहासिक पटल पर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और वीर अब्दुल हमीद जैसे क्रांतिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस बात से या इस उदाहरण से बात बहुत कुछ स्पष्ट हो गई होगी। कार्य पद्धति को लेकर के मैंने एक उदाहरण दिया। दूसरी चीज, कबीर साहित्य या साहित्य की उपासना या साहित्यिक होते हुए उससे कहीं ज़्यादा सामाजिक है। जब मैं सामाजिक शब्द पर जोर दे रहा हूँ तो इसका तात्पर्य सह संबंधों के साथ अधिक मानवीय होना, सह संबंधों के साथ अधिक मानवीय होने का तात्पर्य मनुष्य का, व्यक्ति का मानवतावादी होना। और यह विशेषता कबीर के यहाँ व्यापक तौर पे दिखाई पड़ती है। मानवतावाद यानी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पे जो विभेद है उसको समाप्त कर देना, समाज के अंदर पाई जाने वाली कुरीतियाँ, अंधविश्वास, जड़ शास्त्रीयता आदि पर प्रहार करना, तीखा प्रहार। तो कुल मिला के कबीरदास जी सामाजिक चेतना के लिए मानवतावाद पे बल देते हैं। और यह मानवतावाद कैसे आएगा, इसके लिए व्यापक संघर्ष की बात करते हैं।
जैसा कि उन्होंने एक दोहे में जिक्र किया है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और होवे। ये जो व्यक्तिगत रुदन सामाजिक रुदन में तब्दील होता है, ये कबीर के यहाँ ही मिलता है। और इस रुदन के पीछे गहरी सच्चाई है। वो कहते हैं कि सबको घर जोड़ने की माया है, लेकिन हमारे साथ इस द्वंद्व में, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में वही साथ चलने के लिए तैयार हो जो अपना घर जला देने की क्षमता रखता। जहाँ तक साहित्यिक आलोचना की बात है, तो साहित्य में जाति आलोचना का भी दौर रहा है, और इसका परिणाम यह रहा है कि कबीरदास को उस चश्मे से नहीं देखा गया जिस चश्मे से देखने की जरूरत है। और न कबीरदास ने अपने समय में जिन जिन प्रश्नों को प्रश्नांकित किया, उसी प्रश्नों को लेकर के आज हम संघर्ष कर रहे हैं। समय रहते हुए यदि उनकी बातों पर अमल किया गया होता, उन प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास किया गया होता, तो आज हम कोरोना जैसी महामारी की चपेट में जूझते नहीं। दो ही लोग समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते, एक वह जो परम संत हो, जिसने सत्य तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो, और दूसरा जिसने अपनी मातृभूमि को ही सब कुछ मानते हुए निस्वार्थ त्याग की भावना रखता हो। तो कबीरदास सिर्फ साहित्य के ही नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के फलक पर वह सूर्य हैं जिनके यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। हर प्रकार की बुराइयों को दूर करते हुए मानवतावाद के लिए उठ खड़े होने की नसीहत देते हैं। तमाम दोहे उनके विमर्श को समझने के लिए पर्याप्त हैं। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भैया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। प्रेम का संदेश, इससे ज़्यादा प्रेम का व्यापक सूत्रीकरण कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। माया मोही न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गए कबीर। इन दोहों के एक एक शब्दों की अगर हम पड़ताल करें तो निश्चित रूप से हम तमाम जटिल प्रश्नों अवधारणाओं के बीच से निकलते हुए एक सकारात्मक उत्तर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे के हो। इस दोहे के केंद्र में अगर वर्तमान कसौटी पे कसने की कोशिश करें तो इस दोहे की तरफ ना जा करके इस दोहे में हर इंसान, हर व्यक्ति अवसरवाद की तलाश में। जब हम दुख में सुमिरन नहीं करते हैं, विषम स्थितियों में, कष्ट में, पीड़ा में, दुख में हम ईश्वर या मानवता के नज़दीक नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति वही होती है
जो वर्तमान में है। वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या कहने का तात्पर्य यह है कि जगत मिथ्या नहीं है। जगत में जो कुछ भी झूठ है, जो कुछ भी दिखावा है, इसको दूर करने की बात करते हैं। तो कहते हैं कि जब इन सारी बातों को हम दूर करते हैं तब मानवता के अधिक नज़दीक होते हैं। और मानवता के अधिक नज़दीक होने का तात्पर्य ही है हम ब्रह्म के नज़दीक पहुँचते हैं। जब हम ब्रह्म के नज़दीक पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से वही सामाजिक चेतना का अमूल्य स्वरूप तैयार होता है। तो कुल मिला के ये विषय बहुत व्यापक है। इसका मैं संक्षिप्तीकरण करते हुए मूल बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश किया हूँ कि कबीरदास जी की सामाजिक चेतना के केंद्र में मानवतावाद की संकल्पना निहित है। यह मानवतावाद किस रूप में फलीभूत होगा, इसको उनके दोहों के अंतर्गत हम देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अमल में ला सकते हैं। जात के स्तर पे, धर्म के स्तर पे, लिंग के स्तर पे, संप्रदाय के स्तर पे इन सारी कुरीतियों को दूर करते हुए जब सामूहिक रूप से हम एक दूसरे के कल्याण की भावना को अपने अंदर जागृत करेंगे तो वर्तमान वैश्विक महामारी के खिलाफ हम अपने को खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जो ताकत, जो बल मानवता में है वह अलग अलग रेखाओं में बंधे हुए, अलग अलग संकीर्णताओं में बंधे हुए, अलग अलग स्वार्थों में बंधे हुए होने पर किसी भी लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। तो कबीरदास की सामाजिक चेतना से निकले हुए तमाम विमर्शों का हम आज अवलोकन कर रहे हैं। बात के जितने भी साहित्य हैं, आधुनिक साहित्य की बात मैं करता हूँ, आधुनिक में भी समकालीन साहित्य की बात करता हूँ, सारे विमर्श भक्तिकालीन सामाजिक चेतना के केंद्र से ही होकर यहाँ तक गति प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से भक्तिकाल की सामाजिक चेतना को समझना होगा। कबीर की बताए हुए दर्शन को अमल में लाना होगा, तभी आने वाले समय में हम किसी भी प्रकार की समस्या से लड़ सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने साहित्य, संस्कृत, इतिहास की उन घटनाओं से साक्षात्कार करना पड़ेगा जो हमारे विकास के लिए, जो हमारी प्रगति के लिए उत्तम मार्ग सुझाते हैं। तो आज का विषय मैं समाप्त करता हूँ। अगर इस पर कोई प्रश्न बनता है, कोई सवाल आप लोगों के जहन में आता है, तो आप लोग मैसेज द्वारा अपने सवाल को रख सकते हैं। मैं उन सवालों का समाधान करने के लिए तत्पर रहूँगा। ओके, बाय।